देखो रूमी, एक बात साफ है, आहिल की जिंदगी में अब बाप की कमी भी तुम्हें ही पूरी करनी है। इसलिए बेटा खुद को तो संभालना पड़ेगा ना। खाना पीना छोड़ोगी तो बेटा कैसे हिम्मत आएगी तुम्हें? दुनिया से किस तरह लड़ोगी? आहिल को कैसे संभालोगी? मैं कुछ खाने को लेकर आता हूं तो तुम खाना खाइए मेरे सामने। कुछ नहीं होगा मुझे भाई, बहुत सख्त शय हूं मैं। अब देखे ना, ताबिश छोड़कर चला गया लेकिन जिंदा हूं। तो ना खाए पिए भी कुछ नहीं होगा मुझे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन तो फिक्र ना करना, तुम्हारा बड़ा भाई भी तुम्हारे सर पे सलामत है। बस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं सर, डिस्टर्ब नहीं किया, मैं बस घर पे ही थी। एक्चुअली मैं आपको काफ़ी दिनों से कॉल करना चाह रहा था, लेकिन आपको तो पता है कि ऑफिस का स्केड्यूल कितना बिजी होता है। जी मैं जानती हूँ। आप सर, मैं 2-4 दिन में ज्वाइनिंग दे दूँ। अरे नहीं, मैंने इसलिए आपको कॉल नहीं की थी। एक्चुअली मैयत के रोज़ भी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, तो मैंने सोचा फ़ोन पे आपसे ताज़ियत कर लूँ। आई एम वेरी सॉरी अबाउट योर ब्रदर। ये तो सब अल्लाह के काम है। जी सर, इसमें अल्लाह की क्या मसलहत है, ये तो सिर्फ वही जानता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा दुख समझा। पापा बता रहे थे कि आप आए थे जनाजे में। बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? दिस इज द लीस्ट वी कैन डू फॉर ईच अदर। एक्चुअली माय मदर वांटेड टू कम एंड सी यू। हम आपके घर आना चाह रहे थे, मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। जी सर, शी इज मोर देन वेलकम हियर। आपको किसी किस्म की कोई भी जरूरत हो तो प्लीज आप मुझसे कहिएगा। और आपने जितने दिन ऑफ लेने ले लें, फैमिली कम्स फर्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बस जान से बेटा, बस कर। अम्मी, आज तो पूरा दिन लोगों का आना जाना लगा रहा है। बैठ बैठ के आपकी टांगे अकड़ गई होंगी, तकलीफ हो रही होगी। नहीं बेटा, तो कोई तकलीफ नहीं लगती रूमी के दुख के आगे। अम्मी, रूमी पहले से बेहतर हुई? बेहतर तो होना पड़ेगा ही। पहाड़ जैसी जिंदगी जो काटनी है उसने अकेले। अपनी औलाद के लिए मजबूत होना पड़ेगा उसे। जितनी मासूम और डरपोक थी ना मेरी बेटी, अल्लाह ताला ने उसे उतने ही बड़े इम्तिहान में डाल दिया। बस अम्मी, उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हिम्मत दे उसे। औरत बेवा होती है तो लोगों को लगता है कि सिर्फ उसका शौहर खोया है। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं होता कि उसका तो पूरा मुस्तकबिल खत्म हो गया। उसका बच्चा हमेशा यतीम ही कहलाएगा।
मेरी बेटी जब भी कोई शौक रंग पहनना चाहेगी ना, नहीं पहन पाएगी। अपने लिए कुछ भी करना चाहेगी तो पहले सोचेगी कि वो तो एक बेवा है। बेवा 70 साल की हो या 24 साल की। लोग उस पे उंगली उठाना और तनकीद करना अपना हक समझते। बस कर देना, हम सब हैं रूमी के साथ। हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे उसके साथ। तुम्हारे मामू ने भी यही कहा था जब मैं बेवा हुई थी, मगर ये दुख रूमी को अकेले ही झेलना होगा। स्वामी बस करें, अल्लाह ताला ने कोई बेहतर फैसला किया होगा रूमी के लिए। आमीन। क्या सोच रहे हैं आरिफ? बस यही कि अम्मी जो कुछ भी बोल रही थी वो उनकी अपनी जिंदगी का तल्ख तजुर्बा था। वो सारी तल्ख हकीकतें थीं जो वो रूमी की आने वाली जिंदगी में महसूस कर रही हैं। ताबिश उनका इकलौता बेटा था। रूमी के ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। आहिल उस खानदान की इकलौती औलाद है। वो रूमी को कभी नहीं छोड़ेंगे, और वैसे भी रूमी के लिए यही बेहतर है, वरना अकेली औरत तो रह ही नहीं सकती इस माशरे में। मुझे तो यही लगता है कि रूमी को अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। बहरहाल तुम आगे से कुछ मत बोलना। रूमी अपनी जिंदगी में क्या करेगी उसी का फैसला होगा, इसलिए प्लीज अम्मी से इस बारे में कोई बात मत कर। मैं क्यों कुछ कहने लगी? वो तो पहले ही दुख और तकलीफ में है। अच्छा खैर, मैं जरा देख के आता हूँ अम्मी और रायन क्या कर रहे हैं। जो मैं सोच रही हूँ अगर वैसा हो गया तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके बेटे का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैं तो उसी वक्त आना चाह रही थी, लेकिन सारिम ने मुझसे कहा कि अभी बहुत गहमा गहमी होगी, कुछ दिन बाद जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आप हमारे दुख को अपना दुख समझकर आई हैं। आपका दुख इतना बड़ा है कि उसका तो कोई मदावा कर ही नहीं सकता है, और ये इस तरह आके अफसोस करना, इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि हम कोशिश करें कि आपके दुख में थोड़ी सी कमी ला सकें। ताबिश मेरा बहुत फर्माबरदार बेटा था, हर एक की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता था। बस इतनी ही जिंदगी लिखवा कर लाया था, चला गया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब मैं पहली मर्तबा सैरिश से मिली थी ना, तो मुझे तभी एहसास हुआ था कि इस बच्ची की परवरिश बहुत अच्छी हुई है, और आज आपसे मिलकर एहसास हो गया कि वाकई माँ बाप अच्छे हों और अच्छी तरबियत करें तो बच्चों की खूबियों में 4 चांद लग जाते हैं। सैरिश से तो बहुत मोहब्बत करता था, सारे उसके लाड उठाता था। अगर मैं उसे कुछ कह भी देती थी तो हमेशा उसी के साइड लेता था। बचपन से ही उससे इतना ही मोहब्बत करता था, उसकी कोई भी चीज रद्द नहीं करता था। हम सबको अकेला छोड़ के चला गया। अल्लाह आपको सब्र दे और हौसला दे इस गम को बर्दाश्त करने का। आमीन। बस अल्लाह की यही मर्जी थी।
क्या आपकी बहू से मुलाकात हो सकती है? जी आंटी, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक। क्या कहूँ मैं बेटा, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। काश किसी के अल्फाजों से किसी का दुख कम हो सके, लेकिन आपका सदमा इतना बड़ा है। दुआ कर सकती हूँ अल्लाह से कि आपको ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। एंड आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से आपको रूम से बाहर आना पड़ा। ऐसी बात नहीं है आंटी, आप हमारी बड़ी हैं, हमारा दुख महसूस करके हमसे मिलने आई हैं, यही काफी है। बेटा अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे। भाभी, मेरा ख्याल आहर उठ गया, मैं देखती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। ये रूमी आपकी फैमिली से है? नहीं, वो भाई की क्लास चली थी एक्चुअली। इकट्ठे दोनों पढ़ते थे। जब मैं पहली बार रूमी के घर गई तो मुझे पहली नजर में ही बहुत प्यारी लगी। माशाल्लाह इतनी प्यारी बच्ची है। हाँ। कौन ऐसा होगा जिसे वो ना पसंद आए। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह से हमेशा नसीब मांगने चाहिए। अब देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल सूरत की बच्ची है, लेकिन नसीब। आई डोंट नो, इतनी डिटेल्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके अब्बू से मिला था मैं, मुझे अच्छे लगे बेचारे, बहुत हिम्मत से मिल रहे थे सबसे। वैसे सारे, उनकी बहू इतनी छोटी है, इतनी खूबसूरत है। मैं तो गैर हूँ, उसके बावजूद मुझे बहुत तरस आ रहा था उस पर। और तो और अब देखो जरा, एक बेटे की माँ है, ऊपर से बेवा होने का दाग भी लग गया। लेकिन बेवा होने कोई दाग थोड़ी होता है। अगर वो जवान है, आई एम श्योर उसके घर वाले की शादी कर देंगे उसकी। सही कह रहे हो। वैसे हर औरत को हक हासिल है कि वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करे। खैर अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कि उनका जाती मामला है, छोड़ो। हाँ ये बताओ कि माहम कहाँ है? बहुत दिन हो गए, कब वापस आ रही है? उससे बात होती रहती मेरी, काम की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था, लेकिन आज शाम को आ रही है फ्लाइट से। अच्छा श्योर। मत रोए रूमी बाजी इस तरह। आपके इस तरह रोने से ताबिर साहब की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। आंसू रुकते ही नहीं। बहुत कोशिश करती हूँ कि खुद को यकीन दिलाऊं, लेकिन दिल को करार ही नहीं आता। तुम्हें पता है, जब ज्यादा हंसने से भी मेरे आंसू निकल आते थे ना, तो ताबिश को तब भी तकलीफ होती थी। और अब देखो, तन्हा छोड़ दिया मुझे। मैं कैसे रहूंगी रानी? मुझे तो ताबिश के बगैर जीने की आदत भी नहीं। सब्र करें रूमी बाजी, सब्र करें। कैसे सब्र करूं?
आहिल को देखा है तुमने, कितना कमजोर हो गया है वो। ढूंढता है ताबिश को, मैं क्या कहूँ उसे। घर आने के बाद सबसे पहले आहिल को गोद में उठाया करते थे, और अब देखो बेचारा वो भी मेरी तरह यतीम हो गया। काश के हम सब कुछ कर सकते, लेकिन हम बेबस हैं। बेबस। मैं तो हमेशा से जिंदगी के हर मोड़ पर बेबस रही हूँ। जूस पी लीजिएगा। माहम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कि तुम्हारा ये बिजनेस ट्रिप कैसा रहा? कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं हुई आंटी, माशाल्लाह से बहुत सक्सेसफुल रहा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। थैंक यू। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अरे दिस इज फॉर यू। मेरे लिए? और अंकल ये आपके लिए। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी है? अंकल दिल से लाई हूँ मैं। थैंक यू। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू सो मच बेटा। और इसकी जरूरत क्या थी वैसे? आंटी मैं अपनी खुशी से लाई हूँ। थैंक यू सो मच। होल्ड ऑन, तुम सबके लिए चीजें लेकर आओ, मेरे लिए चीजें क्यों नहीं लाई? सारे तुम्हारे लिए तो लाना भूल ही गई। हाउ मीन? मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आई चीजें? ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना लाई हूँ? ये बैग में सब कुछ तुम्हारे लिए। परफेक्ट, थैंक यू। अरे भाई क्या क्या ले आई इसके लिए? अंकल सारिम की वार्डरोब बिल्कुल खराब हो चुकी है, बिल्कुल ख्याल नहीं रखता अपना, तो सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लूं। सारिम का टेस्ट तो मुझे पता है ना। माहम, सारिम पहले तुम्हारी चॉइस के कपड़े पहनता था, लेकिन अब तो सारिम ने शॉपिंग करना सीख ली है। आई नो अम्मी, मैं शॉपिंग कर रहा था, बट आई स्टिल हेट इट। थैंक यू सो मच माँ मेरे लिए चीजें लाने के लिए। You're welcome. अच्छा तुम थक गई होगी, जाके रेस्ट करो। हाँ जी आंटी। थैंक यू। You're welcome. और रशीद से कहना ये तुम्हारा सामान ले जाए। बस इतना साथ दे सकते थे तुम मेरा। कैसे जीऊंगी मैं तुम्हारे बगैर? मेरी बच्ची। हाँ बैठो बैठो बैठो। कैसी और आयल कैसा है? सो रहा है। ठीक है। इतने दिनों बाद चक्कर लगाया आपने। बेटा बार बार आना अच्छा भी तो नहीं लगता ना। मेरा तो घर में दिल ही नहीं लग रहा था, सच पूछो। बार बार तुम्हारा ख्याल सताता रहता है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आहिल को दे दें। सो रहा है। आंटी आपने बहुत अच्छा किया, आप आ गई। भाभी से तो आहिल का ध्यान रखा ही नहीं जा रहा। कब खाता है, कब उठता है, कब सोता है, इट्स ऑल मेस्ड अप। मम्मी भी नहीं ध्यान दे पा रही क्योंकि लोगों का घर में इतना आना जाना लगा हुआ है।
हाँ बेटा, तुम बेफिक्र रहो, मैं आ गई हूँ ना, मैं इसका खुद ख्याल रखूंगी। तुम्हारा ऑफिस शुरू हो गया? जी। आहिल और चाय तो भिजवा दीजिएगा। इसकी शिकायतें अब तक खत्म नहीं हुई। बेटा, ये सब तो अब तुम्हें बर्दाश्त करना ही होगा, बल्कि हालात से खुद ही निपटना होगा। बस इतना ख्याल रखना कि किसी को कुछ बुरा ना लगे। जानती हूँ अम्मी, लेकिन अब मेरा साथ देने वाला नहीं रहा। मुझे खुद ही करना पड़ेगा ये सब कुछ। अच्छा बेटा, नमाज पढ़ लो, असर की अजान हो गई। आप वुज़ू करें, मैं जा नमाज लाती हूँ। अच्छा बेटा। जी अम्मी, आपने बुलाया था? आओ बैठो, बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे तुमसे। और एक बात का ख्याल रखना, मैं तुमसे जो कुछ भी कहूँगी ना, वो सब अपने तजुर्बे की बिना पर कहूँगी। ऐसी क्या बात है जो आप इतनी तमीज़ बांध रही हैं? सारिम, मैं चाहती हूँ कि माहम के जो कदम तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं ना, तुम उन्हें अभी से रोक दो। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हारी तरफ से उसे दोबारा कोई तकलीफ पहुंचे। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? देखो, माहम का जो झुकाव है ना तुम्हारी तरफ, उसे तुम भी अच्छी तरह से जानते हो और मैं भी उससे वाकिफ हूँ। अम्मी, कजन है वो, मेरी दोस्त है, और बस वही रहेगी। मैंने कभी उसे इस नजर से देखा ही नहीं। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तरफ जो उसका झुकाव है ना, उसे अभी से खत्म कर दो। ऐसा ना हो कि वो सीरियस हो जाए और जिंदगी में एक बार फिर तुम्हारी तरफ से उसे हर्ट होना पड़े। क्या हुआ? बहुत थकावट हो गई? जिस्म की थकावट तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन रवैयों की कड़वाहट उसे हमेशा थका देती है। Why so serious? इतनी संजीदा बातें क्यों कर रही हैं? सारे मैंने तुम्हारी और आंटी की सारी बातें सुन ली थी। किचन से पानी लेने गई थी, तुम्हारा और अपना नाम सुनकर रुक गई। I'm really sorry. And I'm sorry अगर तुम हर्ट हुई हो तो। But I promise you, अम्मी का वो मतलब नहीं था। मैं तो आती हूँ कि अब हर्ट होने की। तुम्हारी वजह से मजाक बन के रह गई हूँ। हर जगह से कुछ ना कुछ सुनने को ही मिलता है। Okay, now that's too much. अब तुम ज्यादती कर रही हो। क्यों? स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक हमेशा तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा गया है, माहम और सारिम। जब लाइफ पार्टनर चूज करने की बारी आई तो मेरे सामने किरण को लाके खड़ा कर दिया। मेरी जिंदगी तो मजाक ही बन के रह गई है। माम, प्लीज मुझे एक बात सही सही बताना। मैंने कभी तुमसे ऐसी कोई बात की, ऐसी कोई कमिटमेंट की, ऐसा कोई हिंट किया? मैंने हमेशा तुम्हें एक बेहतरीन दोस्त की तरह मोहब्बत की है, इज्जत दी है। तुम्हारा मेरी जिंदगी में अलग ही कोई मकाम है। प्लीज ऐसी बातें करके हमारे रिलेशनशिप में तलखी पैदा मत करो। तुम खुद को भी अजियत दे रही हो, मुझे भी अजियत दे रही हो। नहीं सारिम, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि तुम्हें तकलीफ हो, और वो तकलीफ जिसका रीजन मैं बनूं। सारिम, मैं तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, पुरसकून देखना चाहती हूँ। दैट्स इट।
तो प्लीज खुदा के लिए बिना वजह इस तरह की बातों पे तवज्जो मत दो। अम्मी हो या कोई और, कोई हमारे रिश्ते को नहीं समझ सकता। किसी को हमारे रिश्ते की गहराई का अंदाजा तक नहीं है। प्लीज आई बेग ऑफ यू, अच्छा प्लीज छोड़ो इन बातों को। प्लीज फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो। तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। नहीं सारा, क्या नहीं? मैं बस 15 मिनट से रेडी होने के लिए मैं तुम्हें कहीं बाहर लेके जाता हूँ, कुछ खा कर आते हैं। ओके चलो मैं आती हूँ। वेट करो तुम्हारा। भाभी देख के चला करे, क्या हो गया आपको? सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कमरे में जाके आराम कीजिए ना। कोई काम है तो रानी कर देगी। कमरे में बैठे बैठे थक जाती हूँ मैं। चंद दिन रह गए आपकी इद्दत पूरी होने, फिर आपने जहां जाना है जाए, कोई नहीं आपको रोकेगा। लेकिन कुछ तो शौक बना ले मेरे भाई का। क्या कह रही हो तुम? ठीक ही कह रही हूं मैं। इद्दत के बाद आप तो आजाद है, लेकिन जिंदगी भर का दुख तो हमारे लिए है ना। तुम्हें लगता है कि ताबिश के जाने का दुख सिर्फ तुम्हें है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्या हो गया? किस बात पे बहस हो रही है? मम्मी, भाभी कह रही है कि भाई के जाने का दुख सिर्फ इन्हें और हमें नहीं, और ना इस घर में कोई इनकी तकलीफ को समझता है। कोई बात नहीं बेटा, सबका दुख अपनी अपनी जगह है। किसको कितनी तकलीफ है ये तो खुदा ही जानता है। मम्मा, मैं तो बस भाई के बाद तो भाभी की टोन ही बदल गई है। बेटा दरगुजर से काम लो, उसे हमारी तकलीफ का कहाँ अंदाजा होगा। उसने तो ताबिश के साथ चंद साल गुजारे हैं। मैंने तो उसे पैदा किया है, पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे तो जिस्म का हिस्सा था वो। भाभी का क्या है, वो तो जवान है, कभी भी किसी से भी शादी कर लेंगे। ठीक कह रही हो, जो भी करेगी वो उसका जाती मसला है। बस मैं आहिल के बगैर नहीं रह सकती। आहिल वो हमें दे दे, उसने जहां जाना है चली जाए। मेरे ताबिश की आखिरी निशानी है, मैं उसे जाने नहीं दूंगी। क्या मतलब वो हमें दे दे? आहिल मेरे भाई की आखिरी निशानी है, वो हमारी औलाद है। वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। भाभी ने जहाँ जाना है वो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाभी यहाँ से कहीं जाएगी। उन्हें जितनी सहूलतें यहाँ पे मैसर हैं वो उन्हें अपने मेके में कहाँ मिलेंगी। मैं भी यही चाहती हूँ, वो यहाँ से ना जाए। हमारे पास ही रहे, मेरे आहिल की मां बनकर हमारे साथ रहे। बेगम साहिबा, मैंने कपड़े सारे तय कर दिए। तो जाओ यहाँ से, जल्दी करो।
अच्छा मम्मी, आप रोना तो बंद करें, चाय पियेंगे? आंटी के लिए उनके टाइप के कुछ कपड़े डिजाइन कर रही हूँ, आई होप उनको पसंद आ। I don't think that should be a problem. तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा है. So we're here. Sorry. सर वो हबीब ग्रुप से चेन्नई डेलीगेशन आई है, उसके सिलसिले में आपका फाइनल वर्डिक्ट चाहिए था, लेकिन अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में आ जाती हूँ। मैं बिजी तो नहीं हूँ, but can we do this tomorrow? मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है इस वक्त डीलिंग्स करने का. जी सारम प्लीज मेरी वजह से कुछ कैंसिल नहीं करो, अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो मीटिंग अटेंड कर लो ना। I'm not doing it because of you. बस मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है इसलिए कह रहा था. सर आपके सर में दर्द है? मैं अभी मेडिसिन भिजवाती हूँ। नहीं, it's okay. Thank you. Are you sure sir? Yeah. सारम अगर तुम्हारी पीए तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रही है तो ले लो ना मेडिसिन। ठीक है, प्लीज भिजवा दें. It'll be very nice of you. और 2 कप कॉफीज भी भिजवा दें. जी सर, मैं भिजवाती हूँ। Thank you. What? There's something wrong with this girl. Yeah? रूमी की इद्दत खत्म हुई है, मैंने भी घर पे कुरान खानी रखवाई थी। अच्छी बात है। अब तो ताबिश को सिर्फ यही पहुंचेगा। अल्लाह पाक मेरे बच्चे की मंजिलें आसान फरमाए। आमीन। सुमामीन। असर के टाइम पर मौलवी साहब आ जाएंगे तो हम कुरान खानी का ख़त्म दिला देंगे, बाकी इंतज़ाम मैं देख लूँगी। शायद मौलवी साहिबान आ गए, मैं देखता हूँ। जी, बस आप रूमी का ख्याल रखिए। सब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ बस मेरे आहिल और मेरी रूमी के लिए दुआ करना, ये दोनों हमेशा खुश रहें। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे साहब। बेटा, शरई और मजहबी लिहाज से तो आज तुम्हारे शौहर का शोक खत्म हो गया, लेकिन शौहर से बिछड़ने का जो दुख है ना, अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। अभी मैं पापा से मिलना चाहती हूँ। हाँ जरूर, सब बाहर बैठे, अब मिल के साथ ही चलो।
प्लीज आप लोग मुझे खुद से अलग मत करिएगा। मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, आपकी बेटी बनकर। बेटा तुम बेटी हो मेरी, ये तुम्हारा घर है। तुम अब भी इसमें उसी तरह रहोगी जैसे पहले रहती थी। क्या कभी कोई अपनी औलाद को अलग करता है? ये कभी भी मत सोचना कि तुम्हें छोड़ा जाएगा। पहले तो इस घर में तुम बहू बन के रहती थी, अगर अब तुम इस घर की बेटी हो बेटा, तुम बिल्कुल घर में बेटियों की तरह रहोगे। बस